नमस्कार साथियों। हम तुलसीदास जी का कवि परिचय पढ़ चुके हैं और अब हम तुलसीदास जी द्वारा रचित ये जो पाठ्यक्रम में कविताएं आई हैं, काव्य भाग आया है, इनको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम शुरू करते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में देखिए क्या क्या आया है। कवितावली। कवितावली जो है उसके हमारे दो कवित्त आए हैं और एक सवैया आया है। कवितावली भी विविध कांडों में विभक्त है, तो उनमें से एक कांड है उत्तरकांड। तो उत्तरकांड यानी पुस्तक का अंतिम जो कांड है उसकी बात की गई है। उस कांड से, उत्तरकांड से दो कविताएं हैं और एक सवैया है। कवित्व दो है, एक तो है किसबी किसान से, और दूसरा है खेती में, और तीसरा है दूत कहो और दूत कहो। तो कुल मिलाकर के इनमें तत्कालीन समय की गरीबी का वर्णन किया गया है। साथ ही तुलसीदास जी अपने बारे में बताते हैं कि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो इन तीनों ही पदों को पढ़ते हैं, दो कवित्त एक सवैया को। तो देखिए पहला जो कविता उसमें क्या बताते हैं कवि। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी किसान कुल, कि सभी का मतलब होता है काम धंधा करने वाले। कि सभी यानी काम धंधा करने वाले, किसान कुल यानी सारे किसान कृषक लोग। बनिक बनिया को बोलते हैं, व्यापारी को बोलते हैं। भिखारी भीख मांगने वाले। भाट, भाट का मतलब होता है चारण, जो विविध वंशों की वंशावलियां गा करके अपनी आजीविका चलाते हैं, अपना पेट भरते हैं। चाकर नौकर चाकर। चपल नट, चपल का मतलब चंचल, नट का मतलब होता है जो विविध प्रकार के करतब दिखाते हैं, जैसे रस्सी पे चलना हो। तो ये जो अपन बाजारों में जगह जगह देखते हैं ऐसे कार्यक्रम। चोर, चोर चोरी करता है। चार, चार यहाँ पर चर है जो ये छूट गया है। चार का मतलब दूत, चार का मतलब होता है दूत। लिख देता हूं इधर, चार का मतलब यह दूत। जो चर का कार्य करते हैं, दूत का कार्य करते हैं। चेटकी यानी बाजीगर, बाजीगर जो जादू के छोटे मोटे करतब दिखाते हैं वो बाजीगर होते हैं या चेटकी होते हैं। ये सब लोग पेट को पढ़ते यानी वो पेट की आवश्यकता को समझते हैं। पेट में भूख लगती है और इस भूख को मिटाने के लिए हर इंसान कोई ना कोई ऐसा कार्य सीख ही लेता है जिससे उसकी आजीविका चल जाए। पेट को पढ़त गुण गढ़त, वो अपने आप के अंदर ऐसे गुण निर्माण करते हैं, ऐसी अपनी हाथ की कलाकारी करते हैं, अपना कुछ न कुछ ऐसा हाथ का काम सीखते हैं जिससे वो पहाड़ पर चढ़ने के समान, ये पेट की आग को बुझाना, अपने परिवार का भरण पोषण करना कोई आसान काम नहीं है। ये पहाड़ पर चढ़ने से भी भारी काम है। तो इस प्रकार से वो इस प्रकार का कार्य करके अपने पेट की आग बुझाने के प्रयास करते हैं, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं और अपने घर का भरण पोषण करते हैं। अटत गहन गन, पहाड़ों पर चढ़ने का कार्य भी होता है, साथ में जंगल में, घने जंगलों में घूमते फिरते हुए शिकार का कार्य भी करते हैं, यानी शिकारी होते हैं। ऊंचा नीचा, पाप पुण्य हर प्रकार के वो कर्म करते हैं। ऊंच नीच नहीं देखते, कोई भी काम होता है कर लेते हैं। धर्म अधर्म पाप पुण्य नहीं देखते, कोई भी काम होता है कर लेते हैं। पेट की आग की खातिर क्या नहीं करना पड़ता, सब कुछ करते हैं। पेट ही को पचत, और पेट को ही पचत बेचत बेटा बेट की। यह तत्कालीन समाज व्यवस्था के बारे में कितना कितना भयावह वर्णन किया है कि अपने बेटे और बेटी को भी बेच देते हैं। मुगल काल में जो दास प्रथा चल रही थी, उस दास प्रथा के अनुकूल कहा गया है कि इस पेट की आग बुझाने के लिए अपने बेटे और बेटियों को भी वो बेच देते थे। तुलसी बुझाए एक राम घनश्याम ही थे। और तुलसीदास जी कहते हैं दुनिया वाले तो न जाने कौन कौन से ऊंच नीच कर्म करके अपना पेट भरते हैं, लेकिन तुलसीदास जी का मानना है कि केवल एक राम रूपी घनश्याम ही इस पेट की आग को बुझा सकते हैं। राम रूपी घनश्याम यानी रूपक अलंकार हो गया। घनश्याम कहते हैं बादलों को, और आग को बुझाने का काम कौन करते हैं? आग बुझाता है पानी, और पानी कहां से? बारिश आती है बादल से। तो इस प्रकार से जो राम रूपी घनश्याम है, यह पेट की आग बुझाने का कार्य केवल वही कर सकते हैं। दुनिया की नजर में उनके हाथों में जो उनके कर्तव्य है उनसे वो पेट बुझती है, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं ये सबके पेट की आग बुझाने वाले प्रभु श्री राम ही है।
आग बढ़वागी ते बड़ी है आग पेट की। और तुलसीदास जी ने बताया है कि बड़वाग्नि, दो प्रकार की, तीन प्रकार की अग्नि जो कही गई है वो सुनिए। एक तो होती है दावाग्नि यानी जंगल में लगने वाली आग, दावाग्नि यानी जंगल में लगने वाली आग। दूसरी होती है बड़वाग्नि, वो बड़वाग्नि होती है समुद्र में लगने वाली आग। और तीसरी होती है जठराग्नि, यानी जठर यानी पेट में लगने वाली आग यानी भूख। यानी समुद्र की आग से भी भयावह, सबसे भयानक आग सबसे बड़ी वो है, वो पेट की आग है, जिसके लिए पूरी दुनिया अनेक प्रकार के क्रियाकलाप करती है। और सारी उस पेट की आग को बुझाने की क्रिया है वो तुलसीदास जी के अनुसार प्रभु श्री राम ही पूरी करते हैं, वही इस आग को बुझा सकते हैं। अब दूसरा कविता है, तो दूसरे कवित्व में क्या बताते हैं देखिए। बेरोजगारी का वर्णन करते हुए इसमें बताया है तत्कालीन समाज में, पिछली जो थी वो भूख की बात थी, अब चल रही है बेरोजगारी। तो खेती न किसान को, यानी किसान के पास खेती का काम नहीं है क्योंकि बारिश नहीं हो रही, या उसके पास उचित मात्रा में संसाधन नहीं है, बीज नहीं है। तो इस प्रकार से कहा है खेती न किसान को, किसान को खेती नहीं करनी हो सकती क्योंकि उसके पास संसाधन नहीं होती। भिखारी को भीख नहीं मिलती, बलि भिखारी को भीख नहीं मिलती है। बणिज को, बणिक को न बणिज, बणिक को यानी बणिक यानी बणिया, बणिया को है वह व्यापार नहीं मिलता, न चाकर को चाकरी। और ऐसा समय आ गया है कि नौकरों को भी नौकरी नहीं मिलती है। जीविका विहीन, जीविका विहीन यानी आजीविका चलाने के लायक कोई भी काम वर्तमान समय में नहीं बचा है। सिद्धमान सोच बस, अब सारे के सारे लोग इस प्रकार से आजीविका से रहित होकर के बड़ी ही दुखी है। आजीविका है नहीं, क्या करें, कैसे करें, कैसे कमाएं, अपने घर का परिवार का भरण पोषण, बच्चों का पालन कैसे करें। तो जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, यानी जीविका से रहित होकर के लोग बाग सभी सभी है दुखी हैं, विचार कर रहे हैं क्या करें। देखो लिखा है कहे एक एकन सो, एक है वह दूसरे को कहता है, यानी सभी आपस में एक दूसरे को कहते हैं कहां जाई का करी, यानी हम अब कहां जाएं क्या करें। वेदों पुराणों में लिखा हुआ है, तुलसीदास जी कहते हैं वेदों पुराणे में लिखा है कि लोक विलोक की अत, यानी सारा संसार भी जानता है। वेदों पुराणों में लिखा है, सारा संसार भी जानता है। क्या कहता है सारा संसार और वेद पुराण, सुनिए। सांकरे सबे पे, यानी जब संकट आता है, सांकरे का मतलब संकट आता है, सांकरे संकट। तो जब संकट आता है तो सब पर राम रावरे कृपा करी, रावरे का मतलब आपने, हे प्रभु श्री राम आपने सब पर कृपा करी है। जब संकट आया है, जब जब संकट आया है, आपने ही धरती को उससे बचाया है। तो इस प्रकार से संकट से बचाने वाले प्रभु श्री राम है। और कह रहे हैं कवि तुलसीदास कि दारिद दसानन दबाई दुनी, दारिद दसानन दबाई दुनी दीन बंधु। अनुप्रास अलंकार कितना प्यारा है, दारिद दसानन दबाई दुनी दीन बंधु, यानी द द द वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इसमें जो है अनुप्रास के अनेक भेद होते हैं, वैसे छह का अनुप्रास है, वृत्यानुप्रास है, तो अंत्यानुप्रास है। इसमें वृत्यानुप्रास है क्योंकि जब दो बार आता है तब तो छह का अनुप्रास होता है, और जब दो से बहुत ज्यादा बार कोई वर्ण आता है तो वह वृत्यानुप्रास। वृत्या शब्द बना है आवृत्ति से, आवृत्ति अनेक बार हो वहां वृत्यानुप्रास होता है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में, सबको पता है, सब जानते हैं। तो दारिद दसानन दबाई दूनी दीन बंधु, यानी दरिद्रता रूपी रावण ने, दरिद्रता रूपी दसानन ने, इसमें दो अलंकार हो गए, एक तो अनुप्रास अलंकार हो गया और दूसरा रूपक अलंकार, क्योंकि दरिद्रता को दसानन बताया है, रावण बताया है। तो दारिद दसानन दबाई दूनी दीन बंधु, हे दीन बंधु, हे प्रभु श्री राम, दरिद्रता रूपी दसानन ने दुगुने वेग से, दुगुने प्रभाव से सारे गरीबों को, सारे जनता को, सब लोगों को दबा दिया है। और दुरित दहन, बहुत बुरी तरह वो जल रहे हैं पाप से, पाप कर रहे हैं, पाप कर्मों में लग रहे हैं, क्योंकि जब आजीविका ही नहीं है तो कैसे पेट भरेंगे। लूटपाट, अत्याचार, चोरी चकारी कर रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, तो पाप कर्म कर रहे हैं और पाप की आग में जल रहे हैं। और तुलसीदास जी इन सारे पापाकार को देख करके हाहाकार कर रहा है।
इतने पापों को होते हुए देख करके तुलसीदास के हृदय में बड़ा ही दुख हो रहा है और वह हाहाकार कर उठा है। वह भगवान से, प्रभु श्री राम से विनती कर रहा है कि सारे संसार को रोजगार दो, सारे संसार से पाप को दूर करो, सब लोगों को अच्छे से इस गरीबी से मुक्ति दिलाएं, सबको धन धान्य से समृद्धि प्रदान करें। इस प्रकार से तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम से प्रार्थना की है। तो ये दो हो गए, दोनों कवित्व मैंने आपको समझा दिए। अब तीसरा है सवैया। सवैया में कवि तुलसीदास जी कहते हैं, धूत कहो। धूत का मतलब घर से मुझे निकाल दिया गया। आपको मैंने बताया ही था कि तुलसीदास जी की जो माता की मृत्यु अल्पकाल में हो गई थी और मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण से पिताजी ने सोचा कि हमारे ऊपर भी घातक है, इसलिए उसको घर से निकाल दिया। एक दासी ने उसका पालन पोषण किया था तुलसीदास जी का। तो इसीलिए कह रहे हैं, धूत कहो चाहे मुझे घर से निकाला हुआ कह दो, अवधूत कहो चाहे सन्यासी कह दो, रजपूत कहो राजपूत बता दो, जोलाहा कहो जुलाहा कह दो, मुझे चाहे दुनिया वाले कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे कहता रहे, वो वाली बात है इसमें। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, मेरे को किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है। काहू की जाति बिगाड़ न सो, और न ही मैं किसी की जाति का कोई बिगाड़ करना चाहता हूं। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तुलसीदास हूं, सरनाम यानी प्रसिद्ध हूं। किसके लिए प्रसिद्ध हूं? मैं तो गुलाम हूं, एक प्रसिद्ध गुलाम हूं मैं। और किसका गुलाम हूं? प्रभु श्री राम का, मैं भी गुलाम हूं। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। अगर आप भी गुलाम हैं तो गुलामी स्वीकार कीजिए। मैंने स्वीकार किया है, मैं भी गुलाम हूं श्री राम का। अगर आप भी श्री राम के गुलाम हैं तो जय सिया राम कमेंट में लिखकर भेजिएगा। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु औ, यानी जिसका जो मन हो मुझे कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। तो तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु औ, यानी मुझे कोई कुछ भी कहे, मैं तो श्री राम का प्रसिद्ध गुलाम हूं। मेरा तो काम ही क्या है, मांग के खाता हूं और मसीत को सोइबो, मांगी के खेबो मसीत को सोइबो। इसमें देखिए गाइड्स वगैरह में जो अर्थ बताया मसीत का, वो मस्जिद बताया है, और मेरे विचार में इसका मस्जिद नहीं होना चाहिए था। उन्होंने अपने मन से जो निकाला है, या कहीं भी पढ़ा होगा, 400 वर्ष पहले जो रचना लिखी गई, उसके अंदर कहीं पर भी जब सनातन का उनकी बात आती है तो उसमें मसीद का शब्द कोई भी सनातनी किसी भी कवि ने प्रयोग नहीं किया था। हालांकि कबीरदास जी ने इनकी प्रशंसा जरूर की थी, सॉरी रहीम जी ने इनकी प्रशंसा जरूर करी थी, लेकिन वास्तविकता यह है कि अन्य किसी भी सनातन वाले ने या हिंदू धर्म वाले ने कभी भी मसीत यानी मस्जिद शब्द का नाम अपनी रचनाओं में प्रयोग नहीं किया है। तो चलिए, इसका नाम मेरे हिसाब से जो होगा, इसका अर्थ होगा मस्ती से, यानी मैं मांग के खाता हूं और मस्ती से सोता हूं। मांग के खाता हूं और मस्ती से सोता हूं। लेबो एक ना देबो दो, यानी मैं किसी से एक लेना किसी से दो लेना, यानी एक लेना और दो देना मैं नहीं चाहता। ये एक लोकोक्ति है वैसे, किसी से एक लेना और दो देना की। तो इस प्रकार से ये बताया है कि कुल मिलाकर के तुलसीदास जी, उसको संसार से कोई लेना देना नहीं है। संसार वाले क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, उसके बारे में क्या बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपना मांग के खाता हूं और सबसे मांग करके खा करके मस्ती से सोता हूं, प्रभु श्री राम का गुलाम हूं, ये पूरे संसार में प्रसिद्ध है। इसी के साथ हमारे 2 कवित्व और 1 सवैया पूर्ण होता है। अब कविता तो बड़ी है, तो जाहिर सी बात है 4 वीडियो बनेंगे। कवि परिचय भी अच्छा है, साथ ही साथ 2 वीडियो पाठ के बनेंगे और 1 वीडियो बनेगा प्रश्नोत्तर का। ठीक है साथियों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करते रहें। कमेंट आपको क्या करना है बीच में मैंने बताया था, याद कीजिए। जय सिया राम।